अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और एक अच्छी सुबह की शुरुआत हो गई है और एक अच्छे ब्लॉग के साथ आप सभी के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। अभी ना शाम का ये टाइम हो रहा है और इस टाइम मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीने के बाद जो है ये जो है मेरे हस्बैंड, अभी शाम का ही टाइम हो रहा है और मैंने बर्तन का जो स्टैंड मंगवाया था लगवाने के लिए, क्योंकि जो मेरे बर्तन का स्टैंड है वो काफ़ी टाइम पहले जो है ख़राब हो गया था। और स्टार्टिंग से जो व्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अपने बर्तन के स्टैंड लाने को, लेकिन नहीं ला पा रही थी। अब थोड़ा-थोड़ा मैं तैयारी कर रही हूँ शुरू, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं, तो जो छोटी-मोटी चीज़ें सोच रही हूँ रमज़ान से पहले ही इंशाअल्लाह ताला उसको कंप्लीट कर लूँ और हो जाए, जो कोशिश है। आमीन। तो ये ना मेरा जो स्टैंड बर्तन का काफ़ी दिन पहले ही, काफ़ी महीने पहले ही बल्कि टूट गया है, फिर भी मैं इसको चला रही थी किसी तरह से और मैं सोच रही थी कि लाने की, लेकिन हम क्यों नहीं ला पा रहे थे ये भी बता दूँ। क्योंकि ये जो जगह जहाँ मैंने लगा रखा है ये बहुत छोटी जगह है। जो हमारा स्टैंड है जो हम लेने जा रहे थे बार-बार, वो इस साइज़ का मिल ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में हमने सोचा कि नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम इस स्टैंड ले आते हैं, क्योंकि बर्तन इधर-उधर हो रहे हैं, रखने की बिल्कुल जगह नहीं हो पा रही है। किचन छोटा-सा है तो स्लैब के ऊपर कितने ही बर्तन रखेंगे। तो ये सोच के मैंने फाइनली मँगवा लिया बर्तन का स्टैंड। अब इसको ना हम किचन का जो गेट है जहाँ से एंट्री हम करते हैं किचन में, वहीं पर लगाने का सोचा है कि वहीं पर लगवाएंगे हम लोग। तो जैसे ही मतलब लेकर के आए ना मेरे हस्बैंड ये, तो किचन में जहाँ पर अभी मैं हूँ खड़ी, और यहीं पे जो ये टाइल्स आप लोग देख रहे हैं निकला हुआ है, तो इसके ऊपर ही हम सेट करके ऐसे ही सब एक नॉर्मली मतलब देख रहे थे कि यहाँ कैसा लगेगा। बस थोड़ा सा ही उसको लगा के देखा ही था, फिर कुछ फिट विट किया भी नहीं था कि एक इसका जो टाइल्स है वो निकल गया अपने आप ही। तो हमें पता चल गया कि ये कितना कमज़ोर है मकान। फिर इसके बाद जो मैंने सोचा चलो किचन के जो गेट जहाँ पे हमने सोचा था वहीं लगवाएंगे, वहाँ कोई टाइल्स वाइल्स नहीं है और ये टेंशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि इससे ना पत्थर है ना तो चोट वोट लगने का डर रहता है। क्योंकि किचन में काम वाम करूँ कभी मैं, क्या पता पत्थर निकल के ही गिर जाए, पूरा स्टैंड ही समेत ही गिर जाए। तो इस वजह से मैंने कहा कि वहीं पर फिर ठीक रहेगा। तो इसलिए जो है फिर किचन के गेट में फ़ाइनली डन हो चुका है। अब देखो कि किस दिन मतलब ड्रिल मशीन आता है फिर उससे जो सेट होता है, अब वो कब होगा पता नहीं। और एक और काम बढ़ गया कि पत्थर निकल गया, अब इसको भी लगाना पड़ेगा। तो ये कब लगता है ये भी देखते हैं। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो मुझे लगता है कि हर इंसान के दिल की जो कन्फ्यूज़न होती है, हर इंसान के दिल में जो सवाल होता है, वो मुझे लगता है हर इंसान के दिल का ये सवाल है। और इंशाअल्लाह ताला आज बहुत लोगों को शायद मेरे जो बताने वाली हूँ उससे जवाब मिल जाए काफ़ी लोगों को। जो हमारी ज़िंदगी होती है, हमारी लाइफ होती है ना, इसमें इंसान इतना बिज़ी होता है, हर कोई बिज़ी है। देखो जिसके पास पैसे हैं, घर मकान अच्छी लाइफ है, वो भी बिज़ी है क्योंकि उसको और चाहिए होता है। और जिसके पास नहीं है वो भी बिज़ी है अपने कमाने खाने में, क्योंकि उसको उस लेवल तक का चाहिए होता है। तो बिज़ी दोनों ही हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो ख़ुद कुरान में जो चीज़ कह दी है इंसानों के बारे में, तो वो इंसान के अंदर से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने पहले ही कहा कि पहले इंसान को एक रोटी की भूख होती है, जब उसको एक रोटी आसानी से मिलनी होती है तो वो दो की करता है, जब दो आसानी से मिलती है तो उसको चार की हो जाती है। तो ये इंसान के अंदर की चाहत है, जिसके पास जितना है उसको और उतना चाहिए होता है और उतना लेने के लिए उसकी ख्वाहिश में वो बिज़ी रहता है। ये चीज़ अल्लाह ने इंसान के अंदर इसलिए भी रखी है, क्योंकि अगर इंसानों के पास कुछ काम नहीं होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इंसान सुकून में रहेगा और उसको तसल्ली हो जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है कि वो अल्लाह की इबादत और बाकी सारी चीज़ उसके पास होगी तो क्या ही करेगा, अल्लाह की इबादत ही करेगा। लेकिन अल्लाह ने इंसान को बिज़ी रखना है और तब अपना काम लेना है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहते हुए जो आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी है, जॉब है, आप कमाना खाना जो भी चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, उसको करते हुए आप अल्लाह को कितना याद करते हैं, आप कितना मतलब कि वक्त निकाल पाते हैं अपनी इबादत के लिए, और किस तरह का टाइम आप अल्लाह को दे पाते हैं। अल्लाह को ऐसी इबादत चाहिए, इसीलिए जो भूख है अमीर होने की, ये हर इंसान के अंदर होती है। जिसके पास कुछ है उसके पास भी, जिसके पास ज़ीरो है उसके पास भी है।
अब सवाल ये आता है कि अब भूख तो हर इंसान के अंदर है, ये तो ख़त्म ही नहीं की जा सकती क्योंकि अल्लाह ने ये दे रखी है, तो हर इंसान के पास ये चीज़ मौजूद है। अब सवाल यही है कि अब हम दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करके चलें इस सिचुएशन में, क्योंकि हम अपनी भूख को तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम कैसे बैलेंस करें और अपने नमाज़ को भी पाँचों वक़्त पढ़ सकें और इसके साथ कुरान और जो दीनी तालीमात है उसको भी हासिल करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करें और अपने जो दुनिया के लिए जो काम है वो भी ज़रूरी है तो वो भी हम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दीन में लग जाएं और दुनिया को भूल जाएं, तो ये भी नहीं कहा अल्लाह ने। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप दीन का काम बिल्कुल ना करें और दुनिया में ही लगे रहें, क्योंकि देखो दुनिया में जब आप लग जाएंगे तो फिर तो आप बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी जो आबाद रहे, दीन दीन और दुनिया दोनों ही आपका परफ़ेक्ट रहे, इसके लिए इसको कैसे बैलेंस करें। तो इस परफ़ेक्ट रहने के लिए दीन और दुनिया इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दीन का काम और अच्छे से करें। जब हम दीन का काम अच्छे से करेंगे तो ज़िंदगी वैसे ही सुकून आने लगती है, सुकून से गुज़रने लगती है। लेकिन हम बैलेंस कैसे करें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास एक्स्ट्रा वक़्त नहीं है, तो आप क्या करें, जहाँ पर भी आप नौकरी जॉब वग़ैरह करते हैं, तो सबसे पहले आप नमाज़ स्टार्ट करिए। और आपको 10 मिनट टाइम तो हर जगह मिल जाता होगा, चाहे आपको नमाज़ के लिए ना मिले तो आपको लंच होता है उसके लिए वक़्त मिलता है। तो आप अपनी नमाज़ को अपने काम के साथ जो है बैलेंस करना सीखिए सबसे पहली चीज़। तो आप अपना काम भी करें, चाहे नौकरी जॉब कुछ भी कर रहे हैं वो भी करें आप, और आप नमाज़ भी पढ़ें 5 वक़्त की। बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी काम के लिए जाना है, कहीं पर भी जाना है आपको किसी भी वजह से नौकरी के अलावा, तो आप कोई एक ऐसा वक़्त मत चुनिए जिसमें आपकी नमाज़ जा रही हो, क़ज़ा होती हो। क्योंकि देखो जब आप नौकरी या जॉब कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी-कभी आपकी नमाज़ छूट जाती होगी, रीज़न वजह हो जाती है, कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है। लेकिन जब आप घर पे रहते हैं ना, तो जो इंसान नमाज़ छोड़ता है ना, तो वो घर पे बैठे-बैठे भी बहुत सारी नमाज़ छोड़ रहा होता है, ऐसा भी देखा है मैंने। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है कि आपकी नौकरी जॉब पे तो मजबूरी है आपकी, चलो चली गई आपकी नमाज़। लेकिन आप जब घर पे होते हैं तो आपको कहीं मार्केट जाना है, तो आपका असर का ही टाइम होता है, मगरिब का होता है। अगर आपको शादी में जाना है तो आप ऐसे टाइम जाते हैं कि आप ना तो आप नमाज़ पढ़ के जा सकते हैं, ना ही आके पढ़ते हैं, आपका पूरा वक़्त निकल जाता है उधर ही। और फिर अगर आपको कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो भी आप ऐसे वक़्त को ही चुनते हैं जिसमें आपकी नमाज़ क़ज़ा हो रही हो। तो ना, जो इंसान की नमाज़ छूट रही होती है, वो अक्सर ऐसा ही वक़्त ढूँढते हैं जिसमें और भी नमाज़ आपकी जारी होती है। तो ये चीज़ को भी आपको स्टॉप करना चाहिए। आप अपने किसी भी काम को आपको करना है, आप ऐसा वक़्त तलाश करिए, मजबूरी नहीं है तो। जैसे ही कभी-कभी होता है, इमरजेंसी आ जाती है ना, तो बच्चों को भी जल्दी से लेके जाना होता है या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो गई कभी, तो फिर तो आप टाइम नहीं देखेंगे नमाज़ का क्या है नहीं, आपको डॉक्टर के जाना होगा, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये हमेशा इंसान के साथ नहीं आती है। तो आपको रोज़ डेली तो ये सोचना चाहिए कि आपको मार्केट जाना है, आप कितने वक़्त तक आ जाएँगे, क्या-क्या लेना है, आपकी नमाज़ क़ज़ा ना हो, शादी में जाना है, क्या वक़्त रखना है, कैसे जाना है, कहीं घूमने जा रहे हैं, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही आप अपनी दीन और दुनिया को बैलेंस कर पाएँगे। वरना फिर क्या होगा कि जब आप अपनी, क्योंकि देखो शैतान ना आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है कि आप खुद नहीं आप डिसाइड कर पाएँगे कि आप सोच रहे हैं, शैतान आपके मन में वसवसे डाल रहा है। तो जब इंसान की नमाज़ छूटती रहती है तो शैतान बोलता है, बाकी टाइम की तो छूट ही जाती है, फ़जर की भी, असर की भी, फ़जर की छूट जाती है, ज़ोहर की छूट जाती है, तो क्या हुआ, मार्केट चले जाते हैं, असर की भी क़ज़ा हो जाएगी। क्या हुआ, डॉक्टर के चले जाते हैं, मगरिब की भी क़ज़ा हो गई, कोई बात नहीं, बाकी तो हो ही जाती है, ये भी हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या हो गया, शादी में चलते हैं, इशा की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो क्या ही हो गया, बाकी टाइम की भी तो हो जाती है, बाकी टाइम की कौन-सा पढ़ पाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, सोच आपके मन में आने लगती हैं। फिर आप यही सोचते हो कि जब सारी क़ज़ा हो रही है तो फिर क़ज़ा ही रहने दो, चलो क़ज़ा ही पढ़ लेंगे। लेकिन देखो ऐसा नहीं करना है। क़ज़ा नमाज़ का मतलब क्या होता है वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क़ज़ा और नमाज़ छोड़ने में बहुत अंतर है। और इंसान को लगता है कि जो नमाज़ हमारी छूट चुकी है वो क़ज़ा हो गई, हम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब आप इसके ऊपर हदीस सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कज़ा नमाज किसको कहते हैं और कब नमाज आपकी कज़ा होती है और कब आपको गुनाह मिलेगा नमाज छोड़ने का, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग कज़ा का नाम दे देते हैं और बैठे बैठे नमाज को अपनी छोड़ देते हैं और उसको बाद में बोलते हैं कि हमारी नमाज कज़ा हो गई है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप चाहते हैं कि आपका जो दीन है वो भी अच्छा रहे और आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, तो उसके लिए फ़र्स्ट तो यही है कि आप पाँचों वक्त की नमाज़ अच्छे से और पूरे टाइम के वक्त के साथ अदा करिए और पाबंद हो जाइए 5 वक्त नमाज के। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में सुकून अता कर देगा और आपकी मुश्किलात आसान कर देगा और आपके दीन और दुनिया को ख़ुद अल्लाह पाक बैलेंस कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस आज के इस छोटे से व्लॉग में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।